एक गांव में एक पहलवान रहता था। वो पहलवान इतना ताकतवर था कि आसपास के गांव में उसकी खूब ख्याति थी, खूब उसकी नाम चलता था, बातें होती थी। गांव वाले भी बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ा काम था ये कि आसपास के गांव वाले उस गांव से डरते थे। और जो भी कोई जाता था उस गांव में उससे पूछते थे, यार तुम्हारे गांव में एक पहलवान है ना, खूब नाम सुना उसका। और पहलवान के 3 ही काम थे। पहला, खूब दूध पीना। दूसरा, खूब दंड बैठक लगाना, एक्सरसाइज करना। और तीसरा, हनुमान जी के मंदिर में जाके खूब हनुमान चालीसा पढ़ना। बस इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। गांव वाले उसके दूध का, खाने पीने का ख्याल रखते थे, तो वो भी खुश था, गांव वाले भी खुश थे। और गांव वाले बहुत ज्यादा प्यार भी दिखाते थे उसको। अब बढ़िया जिंदगी चल रही थी उसकी। जब भी उस मंदिर पे, जिस मंदिर पे वो बैठा करते थे पहलवान जी, उस मंदिर के सामने से राजा का हाथी निकलता था। जब भी राजा का हाथी निकलता था तो पहलवान खड़ा होता था। और क्योंकि पहलवान के पास 3 काम थे, इनके अलावा तो खाली बैठा रहता था, उसको थोड़ा मजा लेने का मतलब मूड बनता था खेलने का। तो कैसे खेलता था कि जब भी राजा हाथी पे बैठ के राजा वहां से निकलते थे और राजा के हाथी की पूंछ पकड़ लेता था और राजा का हाथी वहीं खड़ा रह जाता था। खूब महावत उसके चलाने के लिए उसको खूब मारता था, पर हाथी हिल ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि पहलवान पकड़ के रुक जाता था। इस कारण से क्या होता था, राजा की बहुत खिल्ली होती थी कि लो राजा को रुक गया, राजा का हाथी रुक गया, राजा का हाथी रुक गया। पहलवान ने राजा का हाथी को रोक लिया। अब खिल्ली होती थी तो राजा कुछ कर भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि गांव वाले बहुत प्यार करते थे उसको। अगर उसका कुछ करें तो गांव वाले अपोजिशन में खड़े हो जाए राजा के। तो राजा थोड़े चिंतित थे, परेशान थे। राजा जब भी उस रास्ते से निकलने के लिए तैयार होते थे तो राजा को मन में डर बैठ गया था कि अभी फिर पहलवान आएगा, फिर खुल्ली उड़ेगी। धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। तो राजा क्या करें, थोड़ा परेशान थे, बट वही चल रहा है, कोई बात नहीं। एक दिन क्या हुआ, उसी गांव में एक ऋषि आए जो कि राजा के राजमहल में गए। राजा से पूछा कैसा क्या चल रहा है। राजा बोला और सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, लेकिन एक पहलवान है जो ऐसे ऐसे मेरे साथ करता है, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही चिंतित रहने लगा हूं उसको लेके। ऋषि बोलता है ठीक है, मेरे को आप थोड़ा सा टाइम दो, मैं कुछ करता हूं। बोले आप कुछ कर दो तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं। अब क्या होता है कि ऋषि जी जाते हैं पहलवान के पास। पहलवान के पास जाके पहलवान को बोलते हैं कि देख पहलवान, इधर बैठ, अब बात सुन तू मेरी। आज तू जवान है, तेरी बाजू में ताकत है, तो एक गांव वाले आज तेरा हर कहना मान रहे हैं, तेरे को आज दूध भी दे रहे हैं फोकट में, तेरे को खाने पीने की चीजें भी लाके दे रहे हैं। लेकिन कल को जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो क्या ये सब चीजें मिलेंगी क्या? क्योंकि तू कमजोर हो जाएगा, इतना बल नहीं रहेगा तेरे में। आज तो लोग आसपास के गांव तेरे से डरते हैं, तो ये गांव वाले भी तेरे पीछे ही ख्याति पा रखे हैं कि हाँ हमारे गांव में पहलवान। तो पहलवान थोड़ा चिंता में है कि हाँ यार बात तो सही करे। तो कि फिर ऋषि जी आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो महात्मा जी ने उनको कहा कि तेरे लिए राजा तेरे को बहुत प्यार करता है और राजा से मैं बात करूंगा, तेरे को 2 काम बताता हूं, दोनों काम तू कर दे, बस फिर तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को डेली इस काम के बदले 1 चांदी का सिक्का मिलेगा। पहलवान खुश हुआ कि यार चांदी का सिक्का आज मिलेगा, बुढ़ापे में काम है, क्या दिक्कत है। बोला बताओ साहब काम बताओ। तो महात्मा ने काम बताया कि एक तो पहला काम तो तेरा ये है कि तू सुबह 7 बजे, एग्जैक्टली 7 बजे आएगा और हनुमान जी के मंदिर में दीपक जला देगा। बोला अरे इसमें क्या है, मैं तो ऐसे आता ही हनुमान जी के यहाँ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा काम शाम को 6 बजे, एग्जैक्टली 6 बजे दिया जलाना है, 7 बजे उसको बुझा देना शाम के टाइम। बोला ये भी कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें क्या ही काम है, ऐसे भी मैं बालाजी के मंदिर में रहता हूँ, हनुमान जी के मंदिर में। बोला तो ठीक है, तो तेरा 1 चांदी का सिक्का पक्का। बोला ठीक है ठीक है। महात्मा जी चले गए कह के। बोला महात्मा जी ने कहा जिस दिन तूने छोड़ दिया ऐसा काम में, तेरे गलती हो गई, 15 दिन के सिक्के कट जाएंगे। बोला नहीं बिल्कुल नहीं, टाइम का बिल्कुल इतने बजे जलेगा, इतने बजे बंद होगा। बोला ठीक। महात्मा जी चले गए राजा के पास। राजा जी ने पूछा क्या करके आया, तो महात्मा जी ने बताया कि ऐसे ऐसे बता के आऊं। राजा ने माथा कूटा, ठोका अपना, कह रहे महात्मा जी क्या करिए यार, वो पहले से ही वो करता था, चांदी का सिक्का और दूंगा और अच्छे से खाए पिएगा, मेरे तो भला कर दिया आपने।
महात्मा जी ने कहा रुको, मैं कुछ करके आऊं तो विश्वास रखो, 15 से 20 दिन आप उस रास्ते से मत जाओ, राजा जी को कहा। राजा जी बोले ठीक है, बोले 15 से 20 दिन बाद जाओ, निवारण हो जाएगा आपका। राजा जी बोला ठीक है, ये करके देख रहा हूँ, आप बोल रहे हो तो ऑप्शन नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा, पर आपने तो करवा दिया, मेरे चांदी का सिक्का और गया। बोला अब जो भी। धीरे धीरे बातें दिन निकले, 20 दिन बाद वो दिन आया जब राजा को लगा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा उस रास्ते से, क्योंकि वो रास्ता गांव के बीचों बीच था, तो राजा के पास और दूसरा रास्ता भी नहीं था, नहीं तो राजा दूसरे रास्ते से निकल जाया करते। राजा डरते डरते हाथी के ऊपर बैठे, धीरे धीरे गए। जैसे मंदिर आया, पहलवान तो खुश, पहलवान भागा। दिन के टाइम के शाम के टाइम जैसे ही राजा जा रहे थे, पहलवान भागा, पकड़ ली हाथी की पूंछ। अब हाथी की पूंछ पकड़ते ही यहां राजा को तो चिंता, उड़ गई की खिल्ली। लेकिन आज हुआ क्या कि जैसे ही पहलवान ने हाथी की पूंछ पकड़ के खड़ा रहा, हाथी इस बार उसको घींच ले गया। ना तो महावत को मारने की जरूरत पड़ी हाथी को, ना कुछ करने की। अब यहां खिल्ली उड़ गई पहलवान की। लोगों ने बोला अरे पहलवान को हाथी खींच लिया, पहलवान को हाथी खींच लिया। पहलवान हो गया भयंकर दुखी। चलिए अब इस बात को कहने का जो मेरा उद्देश्य था उस पर चलते हैं। पहली बात कि पहलवान क्यों फिसल गया उस दिन, क्यों कमजोर पड़ गया? वो इसलिए कि महात्मा ने उसको एक चिंता दे दी थी, एक टेंशन दे दी थी कि तेरा बुढ़ापा आएगा तो तेरा क्या होगा। तो बहुत चिंता में आ गया था। ऐसा ही हमारे साथ होता है, हम आज पे काम नहीं करते, हम तब पे काम करते हैं तब क्या होगा। आजकल स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, मेरे मैथ में नंबर नहीं आए तो क्या होगा। मेरे भाई मेरे प्यारे, आज पढ़ ले तभी तो नंबर आगे अच्छे आएंगे, बट हम ऐसा करते ही नहीं है। हम तो सीधा सोचते हैं आगे फ्यूचर में क्या होगा। भाई प्रेजेंट अच्छा करो, फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली अच्छा है। लेकिन हम सोचते हैं फ्यूचर में, प्रेजेंट पे ध्यान देते नहीं। तो पहला तो एक पहलवान के मन में चिंता डाल दी थी महात्मा जी ने, तो चिंता के कारण वो टेंशन में रहने लगा और बना बनाया काम बिगड़ गया। दूसरा, उसको एक ड्यूटी दे दी थी, बांध दिया था समय में, तो वो क्या करता, सुबह 6 बजे नहीं कि उठ जाता, पहले आराम से सोता था पहलवान, खाया पिया सो गया। जब आंख खोली उठा, बढ़िया से अपने नहाया धोया, दंड बैठक की, हनुमान जी के चालीसा पढ़े, मौज जिंदगी में। अब ड्यूटी थी शाम को 6 बजे नहीं कि 4 बजे सोता रहता था दिन में। जैसे पता चलता था उठा, अरे लोगों से पूछता था कितने बजे, 6 बजे की नहीं, कितना टाइम रहा, और फिर भाग जाता था वहां, क्योंकि आगे पीछे नहीं हो जाए टाइम। हमें भी यही होता है, हम बच्चों को बांध देते हैं बिल्कुल एकदम। सुबह जाएगा, दिन में फिर जैसे ही सुबह स्कूल गया, 2 बजे स्कूल से आया, आधा घंटा तेरे पास है, 2:30 बजे तुझे ट्यूशन जाना है, जैसे ट्यूशन से आया अब होमवर्क करना है, अब सो जा। मतलब उसको बांध दिया हमने। उसको थोड़ी सी तो आजादी दो कि तू पढ़, तेरे हिसाब से कर, कुछ करना है, हमें रिजल्ट दिखा, बात खत्म। भाई वो मशीन नहीं है, आपकी औलाद है, उसका भी देखें थोड़ा। तो दोनों चीजों के कारण जैसे पहलवान हारा, वैसे आप अपने बच्चों को मत फिसलने दो, और आप खुद भी मत फिसलो। बच्चे ही नहीं, आप भी जब चिंतित रहते हो, टेंशन में होते हो, तो अक्सर कमजोर पड़ जाते हो। क्यों हमें आगे का सोचना, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, इनकी शादी कैसे होगी। जो होना है वो तब होगा जब हम आज पे काम करेंगे। और आज अगर टेंशन में है तो बने बनाए काम बिगड़ेंगे, क्योंकि पहलवान टेंशन में था, फिसल गया था, कमजोर पड़ गया था। आप भी अगर टेंशन लेंगे तो फिसलेंगे। इसलिए खुश रहें, अंतर मन में ये सोचें कि जो होगा वो ठाकुर जी करेंगे, भगवान करेंगे। अच्छा, मेरे काम में काम करना है, रिजल्ट उनके हाथ में देना है। तो आगे का सोचना बंद करें, टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दें, मस्ती में रहे, मौज में रहे अपना। और पता है टेंशन का मूल कारण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा है टेंशन का? हम दूसरे से अपना कंपेयर करते हैं। उसके पास गाड़ी आ गई है, मेरे पास ये है, उसके बच्चे तो वो कर रहे हैं, मेरे तो ये कर रहे हैं। अपने आप में सब यूनिक है, आप भी यूनिक है। खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, सब कुछ अच्छा होगा।